मुंबई में चमकते सितारों और तालियों की गूंज के बीच जब वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 की शुरुआत हुई तो यह सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि भारत की रचनात्मक शक्ति, तकनीकी तरक्की और सांस्कृतिक आत्मविश्वास का महाकुंभ बन गया। इस ऐतिहासिक आयोजन का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिनकी दूरदर्शी सोच और डिजिटल इंडिया विजन ने भारतीय मनोरंजन उद्योग को नई उड़ान दी है। ये वही भारत है जो अब न केवल अपनी कहानियां खुद लिख रहा है बल्कि उन्हें तकनीक के जरिए दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचा भी रहा है। वेव 2025 की शुरुआत ने यह साफ कर दिया कि भारतीय सिनेमा, तकनीक और क्रिएटिव इंडस्ट्री अब ग्लोबल स्टेज पर मजबूती से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है और इस बदलाव की धुरी पर है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका नेतृत्व आज पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। इसलिए खुद एसआरके भी मोदी की तारीफ करने से नहीं झुके। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता दीपिका कहां से आई, शाहरुख कहां से आया, करण कहां से आया, ये फिल्मी है, नॉन फिल्मी है, गरीब है, अमीर है, बट आपकी चॉइस है। सो यू हैव टू फाइंड स्पेस इन दैट स्फीयर बाय पुशिंग इट एंड वर्किंग हार्ड, फाइंडिंग आउट हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स एंड देन गिव योर बेस्ट टू इट। एंड जब मैं यहां पर आया था, I never thought I cannot be part of this world because I'm an outsider. I believed यही मेरी दुनिया है. And to be honest, everybody in the film industry from day one embraced me with open arms, like a new sun landing on Marine Drive. नमस्कार, स्वागत है आप सबका आन भारत पर। सबसे पहले आन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको विस्तार से। देखिए, जब शाहरुख खान ने खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो उनके चेहरे पर उनकी खुशी साफ दिखाई दी और किस तरीके से वेव 2025 में दीपिका पादुकोण, करण जौहर और शाहरुख खान टेबल में बैठ अपने इंडियन सिनेमा का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। मुंबई में आयोजित वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट ने ग्लैमर, टेक्नोलॉजी और सांस्कृतिक ताकत का अद्भुत संगम पेश किया है। इस भव्य आयोजन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को डिजिटल महाशक्ति बना दिया। समिट के मंच पर बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने जब माइक संभाला तो उन्होंने न सिर्फ अपने करियर की कहानी साझा की बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ भी की। दीपिका ने अपने काम के लिए जुनून, समर्पण और दृढ़ संकल्प को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने यह भी बताया कि सफलता के बावजूद उन्होंने कभी भी खुद को खोने नहीं दिया और हमेशा अपनी असलियत से जुड़ी रही। I never felt like I was an outsider trying to make my place in a new industry, or I had the dedication, I had the passion, I had the determination, the hard work. Those were the things in my control, and those were the things that I applied to what I was passionate about. But as a child, I felt like somewhere as a kid I knew that whatever I do in my life, I will do it well, to the best of my ability. And then, you know, Om Shanti Om happened, and again a place where I was just allowed to thrive, make mistakes. I never was made to feel like a newcomer or an outsider. यह समिट सिर्फ एक इवेंट नहीं था बल्कि यह इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक वैश्विक प्रदर्शन था और इस पूरी क्रांति के पीछे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी सोच और विजन ने साबित कर दिया कि डिजिटल इंडिया अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि एक ग्लोबल रियलिटी बन चुका है। वेव्स 2015 समिट का समापन उस भव्यता और गर्व के साथ हो रहा है जिसकी उम्मीद एक नए भारत से की जाती है। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में जब पूरे बॉलीवुड के चमकते सितारे एक मंच पर नजर आए, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, अजय देवगन, काजोल, करण जौहर से लेकर सारा अली खान तक, तो ये नजारा खुद में एक इतिहास बन गया। हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ने भारतीय मनोरंजन इंडस्ट्री को नई दिशा दी है। ये समिट सिर्फ ग्लैमर का जश्न नहीं था बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर, डिजिटल ताकत और क्रिएटिव एक्सीलेंस का प्रदर्शन था। मंच से उठे हर शब्द, हर ताली और हर मुस्कान ने ये संदेश दिया कि अब भारत सिर्फ फिल्मों की वजह से नहीं बल्कि तकनीक, सोच और संस्कृति की वजह से भी वैश्विक पटल पर चमक रहा है। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। इस खबर पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए आय ऑन भारत पर।